मजरूह सुल्तानपुरी पूछते हैं, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। इसका जवाब साहिर लुधियानवी देते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यह एक जीवन दर्शन है जिसमें हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं, मनुष्य कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका उद्देश्य क्या है। इसके बारे में अब तक हजारों नहीं लाखों लोगों ने रिसर्च किया है, लेकिन कोई भी हकीकत नहीं जान पाया है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि बंदर से मनुष्य पैदा हुआ है, अगर बंदर से मनुष्य पैदा हुआ है तो बंदर सारे मनुष्य क्यों नहीं हो गए, वो क्यों आज तक बंदर के रूप में रह रहे हैं। तो यह जीवन का रहस्य है, और इस रहस्य को जब तक हम जानते नहीं हैं तभी तक हमारा जीवन है। प्रकृति ने हमें बनाया है या ईश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन हमारी चाबी उसी के पास है। जिस दिन हम जीवन के इस रहस्य को जान जाएंगे, हमारा जीना दूभर हो जाएगा। जैसे हमारी मृत्यु को ही ले लें, जब हम जान जाएंगे कि 2 महीने बाद हम मरने वाले हैं, तो हम आज से ही हमारा जीवन प्रभावित हो जाएगा, हमारा परिवार प्रभावित हो जाएगा, और हम उसी की चिंता में परेशान रहकर पल पल मरेंगे। तो आइए भारत के जो दर्शन हैं, 9 दर्शन हैं, उनमें से एक चारवाक दर्शन पर हम विचार करते हैं कि चारवाक दर्शन आखिर क्या है। इसे लोकायन दर्शन भी कहा जाता है। इस दर्शन में यह समझाया गया है कि धरती पर लोग प्रायः कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, और स्वर्ग में पहुंचने के लिए अपने को धरती पर एक प्रयोगशाला में ढालते हैं। सत्य, न्याय, परोपकार, नीति, इन सब जब हम बातों को अपनाएंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो कहा गया है कि स्वर्ग पहुंचेंगे। तो यहाँ जो हम हकीकत है उसमें हम अपने को कष्ट देते जा रहे हैं, और स्वर्ग जो पता ही नहीं है कि नहीं है, उसके लिए हम यहाँ अपना पूरा जीवन त्यागमय बना रहे हैं, और हमारा जो यह जीवन है स्वर्ग की लालसा में पल पल मरता रहता है, कष्ट पाता रहता है। तो एक दर्शन है चारवाक दर्शन, जिसमें कहा गया है कि जो धर्म बनाया गया है वह कम पढ़े लिखे लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, उनको डराने के लिए बनाया गया है। इसीलिए जो पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनमें अधिकतर जो है धार्मिक नहीं होते हैं, नास्तिक होते हैं। तो धार्मिक बनने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, पूजा की थाली लिया, लाइन में लग गए, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं। लेकिन अगर हम नास्तिक बनते हैं तो हमसे 50 सवाल पूछते जाते हैं, और उनका हमें बुद्धि और विवेक से उत्तर देना पड़ता है। तो इसीलिए जो है, जितने ही कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम बुद्धिमान लोग होते हैं, इनको अवसर नहीं मिलता है पढ़ने लिखने का, वे प्रायः धर्म के नाम पर उनको कंट्रोल किया जाता है। यह विचार था चारवाक का। चारवाक दर्शन क्या कहता है, जो हमारा यह जीवन है वही प्रमुख है, मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इस जीवन को हम क्यों न स्वर्ग बना लें, और स्वर्ग के जो सुख हैं, स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही हैं,
हम जाएंगे, वहाँ खुश होंगे, मनचाहा भोजन, कल्प वृक्ष, सब कुछ है, और जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम देवताओं के तुल्य हो जाएंगे, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यह तो कल्पना भी हो सकता है, यही कहता है चारवाक दर्शन। तो वह दर्शन कह रहा है कि हम इसी धरती को स्वर्ग बना लें और सुखपूर्वक जिएं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। ऋण लेकर, अगर पैसा नहीं है कोई चिंता न करो, ऋण ले लो, उधार ले लो, घृतम, लेकिन घृतम पियो, जो कुछ अच्छा लगता है वह खाओ पियो। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, यह शरीर जब नष्ट हो जाएगा, पुनरागमनम कुतः, फिर से आगमन कहाँ हो सकता है, यानी पुनर्जन्म कुछ होता ही नहीं है। और अगर होता भी है तो हम इस जीवन को कष्टमय क्यों बनाएं? इस जीवन को भी सुखमय स्वर्गमय बना दें और अगले जीवन को भी हम बनाएं। तो यह है चारवाक दर्शन। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। कि पियो, पीत्वा पीत्वा, फिर पियो और पियो, पुनः पीत्वा, बार बार पियो, यावत् पतति भूतले, जब तक कि जमीन पर न गिर जाओ। क्योंकि जब हमारा भस्मीभूत से देह से, जब शरीर हमारा नहीं रहेगा तो फिर आएगा कोई जाएगा, इससे क्या मतलब है। इसलिए जो स्वर्ग के सुख हैं उन्हें हम इसी धरती पर भोग सकें। यही है चारवाक दर्शन। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।